लर्निंग लॉ जाने अपना कानून चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कोर्ट मैरिज। बीते कुछ दिनों में लॉकडाउन के समय हमने देखे हैं कि ऐसी कई सारी पाबंदियां लग जाती है जिसके चलते काफी सारे समारोह को स्थगित करना पड़ता है या आगे के लिए पोस्टपोन कर देना होता है। लेकिन विवाह शादी जैसे कार्यक्रमों को हम अधिक समय तक टाल नहीं सकते। ऐसे में कोर्ट मैरिज के प्रति लोगों का रुझान देखने में आया है। जी हाँ, कोर्ट मैरिज जिसमें बिना किसी तामझाम, बिना किसी रीति रिवाज या बिना और एकदम ही कम खर्चे में कानून की मान्यता प्राप्त की हुई शादी लोगों को मिल जाती है। कानूनी मान्यता प्राप्त शादी का मतलब यह हरगिज नहीं है कि सारी शादी कोर्ट में होंगी तो ही उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त होंगी। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार यदि कोई हिंदू व्यक्ति हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मंदिर में, भवन में या शादी करते हैं तो वह भी मान्य है। आर्य समाज मंदिर में जाके उनके रीति रिवाजों से शादी करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, वो भी मान्य है। सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में जाके अपने रीति रिवाजों से शादी करते हैं, वह भी मान्य है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग चर्च में जाके शादी करते हैं, वह भी मान्य है। और मुस्लिम समुदाय के लोग मोहम्मदन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार निकाह करते हैं, वह भी कानून की नज़र में मान्य है। अब बात करेंगे कोर्ट मैरिज करने के लिए महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है कि लड़का और लड़की दोनों का कंसेंट होना ज़रूरी है। मतलब दोनों की हामी होनी चाहिए। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग या जोर जबरदस्ती से कोर्ट मैरिज कंप्लीट नहीं की जा सकती। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लड़का और लड़की दोनों के बीच कानूनी वैध रिश्ता होना चाहिए। मतलब कोई खून का सगा रिश्ता या रिश्ते में सगे भाई बहन ऐसा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, लड़का 21 साल की उम्र पूरा करा हुआ होना चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। इसके बाद आखिरी पॉइंट, वह दोनों ही अनमैरिड अविवाहित होना चाहिए। यहाँ अविवाहित होने का अर्थ है कि उनका कोई जीवन साथी मौजूद नहीं होना चाहिए। मतलब एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी संभव नहीं है, या यदि वह डिवोर्स ले चुके हैं या तलाकशुदा है तो उनकी तलाक की प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। और विधवा है या विधुर है तो भी वह मान्य है। अब बात करेंगे कोर्ट मैरिज के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहला आईडी प्रूफ, पहचान पत्र। जो भी पहचान पत्र आपका सरकार द्वारा जारी किया गया है वह उसकी कॉपी। रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका रहवासी का पता, जो भी आपका एड्रेस है। अब यहाँ पे एक मिथ है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगी। कई लोगों को लगता है कि हम यदि एड्रेस प्रूफ या रेसिडेंशियल प्रूफ जमा करेंगे तो हमारे घर इस चीज़ का नोटिस चला जाएगा या किसी किस्म की इंक्वायरी आएगी। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट के द्वारा आपके घर कोई नोटिस नहीं भेजा जाता है, ना ही कोई इंक्वायरी करने के लिए आपके घर आता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप दोनों लड़का और लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो और इन सारी बातों की पुष्टि करता हुआ एक एफिडेविट कोर्ट में जमा करना जरूरी है। अब बात करेंगे कि कोर्ट मैरिज की प्रोसेस क्या है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए आपको आपके शहर के जो भी मैरिज रजिस्ट्रार है या मैरिज ऑफिसर है उनके ऑफिस जाना होगा। वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, वह फॉर्म फिल करना होगा। जो भी नॉमिनल सी फीस होती है वहाँ पे कोर्ट मैरिज की, वह फीस आपको जमा करनी होगी। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स कहा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद, आपकी एप्लीकेशन को देखने के बाद, कोर्ट के द्वारा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तब कोर्ट के द्वारा एक नोटिस कोर्ट के बाहर लगाया जाता है। वह नोटिस 1 महीने तक लगा होता है। यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन लेना हो, कई बार कई फ्रॉड करके, झूठ बोल के और धोखे देकर भी लोग कोर्ट मैरिज करने जाते हैं। तो ऐसा यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन लेना हो तो वह उस 1 महीने के पीरियड में आके ऑब्जेक्शन ले सकता है। यदि आपके केस पे, यदि आपके नोटिस पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तब कोर्ट द्वारा वो आपके ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखा जाएगा और फिर इंक्वायरी होती है। अदरवाइज यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कोर्ट के द्वारा आपको एक तय की गई तारीख दी जाती है। उस तारीख पर लड़का और लड़की को 3 विटनेस के साथ, 3 साक्षीदार, 3 गवाह
वह 3 गवाह कोई भी हो सकते हैं, आपके पहचान वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। जरूरी नहीं है कि वह आपके लड़का लड़की के माता पिता या परिवार के सदस्य ही होने चाहिए। उन तीनों की साइन के साथ लड़का लड़की को रजिस्ट्रार के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना होता है और उनकी कोर्ट मैरिज की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और कोर्ट के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसमें उन दोनों की साइन होती है। तो इस प्रकार से कोर्ट मैरिज की प्रोसेस होती है जिसका अपना एक तरीका है। इसलिए जब लोग यह सोचते हैं कि हम रातों रात कोर्ट मैरिज कर लेंगे या एक दिन में कोर्ट मैरिज हो जाएंगी, तो यह एक मिथ है, यह एक गलतफहमी है। कोर्ट का अपना एक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए। आज की ये एकदम ट्रेंडिंग जानकारी है, औरों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। जिनकी शादी टलते जा रही है वो कोर्ट मैरिज जैसा स्टेप जरूर ले सकते हैं और आने वाले समय में ऐसे जानकारी वाले कानून के विषय में जानने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस आमंत्रित है। धन्यवाद।